5 मई 2023 को रिलीज हुई फिल्म द केरला स्टोरी अपने रिलीज होने के पहले ही सुर्खियों में बनी हुई थी और इसके रिलीज होने के बाद तो और बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है। इसके रिलीज होने से पहले इसे बैन तक करने की मांग की गई थी, लेकिन इसे बैन नहीं किया गया। प्रोड्यूसर को मिला फैक्ट्स पर कोर्ट का नोटिस और फिल्म के क्लेम का एक बड़ा हिस्सा कर दिया गया गायब। क्या था वो हिस्सा? क्या वो फैक्ट था या प्रोपागेंडा था? क्यों ये फिल्म इतनी ज्यादा सुर्खियों में है और किस तरह से इस फिल्म का प्रभाव पड़ेगा समाज पर, जानेंगे सब कुछ बड़े ही विस्तार से और सिर्फ तथ्यों के आधार पर वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। फिल्म केरला स्टोरी के राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर विपुल अमृतपाल शाह हैं और इनके साथ सूर्यपाल सिंह, सुदीप्तो सेन ने इस कहानी को पूरा किया है और डायरेक्शन में भी सुदीप्तो सेन ने भी काम किया है। पहले बात करते हैं कि फिल्म की कहानी की। फिल्म की कहानी की मेन लाइन में 4 लड़कियों की कहानी है जो कि कॉलेज के हॉस्टल में मिलती हैं और दोस्त हैं। इन चारों में से एक मुस्लिम है और वो बाकी तीनों को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सफल वो सिर्फ एक के साथ ही होती है और इस तरह से उसे कन्वर्ट करने के बाद उसे आईसीएस में भर्ती किया जाता है और कैसे वहाँ उस लड़के की कामइच्छा की पूर्ति करने वाला एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। कहानी इसी के आसपास घूमती है। कहानी के बैकग्राउंड की बात करें तो ये केरला में हो रहे कन्वर्जन और वहाँ से आईसीएस में होने वाले रिक्रूटमेंट के बारे में है। दिक्कत यहीं से शुरू होती है क्योंकि इस फिल्म में कई क्लेम ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हैं और उन पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन क्या वो क्लेम सच हैं? आइए जानते हैं। फर्स्ट, 32,000 गर्ल्स सेंट टू आईसिस। दोस्तों, फिल्म के टीजर में ये दावा किया गया है कि 32,000 महिलाओं को आईसिस भेजा गया कन्वर्ट करके। मेरा नाम शालिनी उन्नीकृष्णन था, अब मैं फातिमा बा हूँ, एक आईसिस टेररिस्ट इन अफगानिस्तान जेल। मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। वैसे तो इस दावे के बारे में कोर्ट का भी काफी कुछ कहना है, लेकिन उससे पहले लेंगे कुछ अखबारों का रेफरेंस, क्योंकि अगर इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं अफगानिस्तान और यमन से जा रही हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि इस मामले में कोई रिपोर्ट ना हो। पहली रिपोर्ट हमें मिलती है द हिंदू की। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह 4 लड़कियों को अफगानिस्तान ले जाया गया था और वहां से आने पर अब भारत सरकार ने रोक लगा दी है। अगली खबर हमें 2016 की नजर आती है जो कि इंडियन एक्सप्रेस की है और उसमें यह कहा गया है कि किस तरह से सिर्फ केरला से पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी आईएसएस ज्वाइन कर रही हैं। इन सभी खबरों और आर्काइव में बहुत पीछे जाकर भी हम सिर्फ कुछ ही लड़कियों को आईएसएस ज्वाइन करने की खबर को देख पाते हैं। अगर बढ़ा चढ़ा कर भी इस नंबर को सम किया जाए तो ये 100 से ज़्यादा नहीं जाएगा। हालांकि सच तो यह भी है कि आईएसएस में रिक्रूटमेंट अच्छा नहीं है, लेकिन सच यह भी है कि ये नंबर 32,000 का 1% भी नहीं है। केरला हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई थी। इस पॉइंट पर विपुल शाह ने कहा था कि वो क्लेम को ट्रेलर और सोशल मीडिया से हटा लेंगे। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर फैल गया था कि भले ही लड़कियां आईएसएस में जाने का आंकड़ा ना हो, लेकिन ये केरला के कन्वर्जन की सच्चाई तो यही है। सेकंड, केरला एंड कन्वर्जन। इस फिल्म में एक लाइन है कि केरला आगे जाके कुछ सालों में एक इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। इसकी सच्चाई के 2 पहलू हैं। पहला कि अगर आंकड़ों की माने तो ये ज़रूर होगा, क्योंकि जिस हिसाब से कन्वर्जन चल रहा है ये ज़रूर होगा, लेकिन क्या कुछ अगले सालों में? इसका जवाब है नहीं। ये अगले कुछ सालों में नहीं होने वाला है। ये जिस प्रतिशत से आगे बढ़ रहा है, अगर दुनिया रही और इंसान रहे तो इस काम को होने में कम से कम 100 से 150 साल लग जाएंगे। केरला में कन्वर्जन हो रहे हैं, यह सच्चाई है, लेकिन क्या ये कन्वर्जन 32,000 का आंकड़ा पार कर चुका है? जवाब है नहीं। इस आंकड़े ने 32,000 का नंबर अब तक पार नहीं किया गया है, बल्कि पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो हिंदू धर्म में बढ़ने वाले कन्वर्जन का प्रतिशत बढ़ा है। अब जैसे इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की बात करें तो साल 2020 को आधार बनाकर इन्होंने पब्लिश किया था कि किस तरह से ईसाई और इस्लाम से हिंदू धर्म में कन्वर्जन की गति बढ़ रही है। वैसे जब भी इस कॉन्टेक्स्ट में बात की जाती है तब ओमेन चैंडी का भी जिक्र आता है। उन्होंने एक बयान दिया था कि एक साल में कुछ 2,500 के लगभग लड़कियां इस्लाम में खुद को कन्वर्ट कर लेंगी और इस आंकड़े के बढ़ते प्रतिशत के हिसाब से अगले 10 सालों में केरला एक इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। इस बयान को आधार बनाते हुए इस फिल्म को डिफेंड भी किया गया है और फिल्म में कई डायलॉग भी हैं, लेकिन असल बात तो यह है कि जिस बयान के आधार पर ये फिल्म को डिफेंड किया जा रहा है, असल में उस बयान में कई सारी कमियां मौजूद हैं। ओमेन चैंडी का वो बयान कन्वर्जन से अब तक के आंकड़ों के आधार पर था, ना कि पिछले साल पर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2,500 पहुँचने के लिए कितने सालों का समय लगा होगा। और इसी के साथ फिल्म का ये फैक्ट भी एक फॉल्स क्लेम बन जाता है। लेकिन क्या ये फिल्म पूरी तरह से आउट ऑफ द लाइन है? जवाब है नहीं।
ये फिल्म पूरी तरह से फॉल्स नहीं है। फिल्म में जो भयानक चीज़ें मेन कैरेक्टर के साथ अफगानिस्तान में होती हुई दिखाई गई हैं वो सच है, और जिस तरह से महिलाओं को रिक्रूट करके वहाँ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग किया जाता है वो 100% सच है। ये फिल्म अपने नंबर में भले ही जस्टिफाई नहीं करती है, लेकिन ये अपने स्क्रीन प्ले में आपको उन लड़कियों का दर्द समझा देगी जो कि ISIS में रिक्रूट की जाती हैं, चाहे कन्वर्ट होकर चाहे बिना कन्वर्ट हुए। हालांकि इस फिल्म में अगर आप देखते हैं तो कुछ चीज़ें आपको खटकेंगी भी, जैसे कि इसमें केरला की पुलिस को बहुत ही कमज़ोर दिखाया गया है, जबकि सच तो यह है कि केरला की पुलिस देश की सबसे एफिशिएंट पुलिस में से एक है। तो दोस्तों, इस फिल्म को देखिए उन महिलाओं का दर्द समझने के लिए जो ISIS के द्वारा रिक्रूट की जाती हैं। इसके अलावा ना ये फिल्म आपको कुछ और प्रोवाइड करती है, ना ही इससे आपको कुछ और उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि अंत में भले ही आपको डॉक्यूमेंट्री की तरह परोसी जा रही हो, लेकिन यह है कि एक मसाला फिल्म ही है जो दूसरी मसाला फिल्मों की तरह सच्चाई से उतनी ही दूरी पर रहती है जितने में उसका फ़ायदा हो सके।